हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आज सबकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी एग्ज़ाम्स के लिए। मैंने जो एक स्ट्रैटेजी प्रोवाइड करी थी अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, इफेक्टिव स्ट्रैटेजी थी, स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से ही थी। अगर आप सबने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उसको वीडियो को देखना एंड अपने प्रिपरेशन को अच्छे से करना। अभी भी आपके पास काफ़ी दिन है बीच के, लाइक आपके पास टिल 6 मार्च तक है आपके पास। आप पढ़ सकते हो, इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हो, उसमें इंग्लिश के पेपर को अगर आपको पढ़ना है बाद में भी कर सकते हो। तो आप सब वो स्ट्रैटेजी को देखना अच्छे से। और आज की वीडियो में मैं आपको नेशनल इनकम के जो मैंने वैल्यू एडेड मेथड का न्यूमेरिकल्स करा दिया था, अब मैं आपको इस वीडियो में मैं आपको इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड के न्यूमेरिकल्स कराने वाली हूँ। आप सब वैल्यू एडेड में मैंने न्यूमेरिकल्स कराए हैं, वो वाली वीडियो भी देख लेना, एक ही वीडियो में कवर है वैल्यू एडेड के मेथड। आज की वीडियो में मैं इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड के न्यूमेरिकल्स कवर करने वाली हूँ। तो किसी को कोई भी डाउट रहता है अगर तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। देखो, हमारा क्वेश्चन है कैलकुलेट नेशनल इनकम। मैंने आपको बताया था नेशनल इनकम कैसे हम दिखाते हैं, NNP@FC हमारा ऐसे होता है नेशनल इनकम। सबसे पहले आपको यही ध्यान में रखना है कि नेशनल इनकम बोला है तो नेशनल इनकम का हमारा फॉर्मूला होता है इस तरीके से, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट हमारा ये है। दूसरा पॉइंट है, अब आपको यहाँ पे जैसे देखो इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं कर रखा कि बाय इनकम मेथड कैलकुलेट करना है आपको, बाय एक्सपेंडिचर मेथड करना है, बट आपको ये चीज़ें दे रखी है ना, इन चीज़ों से आइडेंटिफाई करना है कि हमारा इनकम मेथड है, वैल्यू एडेड मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड है। और यहाँ पे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ दे रखा। अब हमें पता है कि हमारा इनकम मेथड में है तो हमारा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे इनकम मेथड ही लगेगा। सो आपको इनकम मेथड समझ में आ गया, स्टेप 1 आपने देख लिया। अब आपको पता है हमारे को इनकम मेथड से हम क्या कैलकुलेट करते हैं, NDP@FC कैलकुलेट करते हैं, ना कि GDP हम किस में कैलकुलेट करते हैं, वैल्यू एडेड एंड इनकम एक्सपेंडिचर मेथड में करते हैं, बट इनकम मेथड में हम NDP@FC कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब आपने ये देख लिया, इनकम मेथड हमारे को लगाना है यहाँ पे और हम क्या लगाते हैं, NDP@FC करते हैं। हमने इसका फॉर्मूला लिख दिया इनकम मेथड का, जो कि हमारा है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। अब आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम। तो आप इन सबको ऐड करोगे, आपका NDP@FC आ जाएगा। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, NNP@FC। तो हमने देख ही लिया, नेशनल से हम डोमेस्टिक की तरफ जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हम यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। बस आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया आपका ये वाला एग्जांपल। ये PYQ बेस्ड क्वेश्चन है, मैंने PYQ से उठाया है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट NNP@MP। NNP@MP सेम वही क्वेश्चन है, बट यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखा कि आपको किस मेथड से कैलकुलेट करना है। तो आपको बाकी जो कंपोनेंट्स दे रखे हैं इनसे आपको आइडेंटिफाई करना होगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पर दिख रहा है कि हमारा इनकम मेथड के थ्रू करना है, एंड इनकम मेथड के थ्रू हम क्या निकालते हैं, NDP@FC निकालते हैं। अब हमारे को यहाँ पे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ ये सब चीज़ें कुछ भी डायरेक्टली गिवन नहीं है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अपना जो सेकंड था जो हमें बता रखा था इस चीज़ को ऐड करना है तो वो करेंगे। हाँ, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ हमारा किसके इक्वल होता है, वेजेस एंड सैलरी एंड सोशल सिक्योरिटी के इक्वल। मतलब हमारे को वेजेस एंड सैलरी और सोशल सिक्योरिटी को ऐड करेंगे तब हमें क्या मिल जाएगा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, ठीक है। और हमारे को ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दे रखा, ऑपरेटिंग सरप्लस की जगह हम यहाँ पे क्या ऐड करेंगे, रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड एंड कॉर्पोरेशन टैक्स। इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाएगा। मिक्स्ड इनकम यहाँ पे कुछ भी नहीं है, उसका कोई कंपोनेंट भी नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, ज़ीरो ले लेंगे, ठीक है। जब आप इन सब चीज़ों को ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। और आपको आंसर क्या बताना है, कमेंट में बताना है। मैंने आपको बता दिया किसके इक्वल क्या लेना है, यू जस्ट हैव टू ऐड ऑल दीज थिंग्स। आपको ऐड करना है, आपको आंसर कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। अब मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी काफ़ी चीज़ें आपसे क्वेश्चन में बोली हैं, आपको होमवर्क में बोला है कि मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अब आप कमेंट सेक्शन में बताते नहीं हो कि मैम आंसर ये आएगा, कुछ भी नहीं बताते। अगर आप आंसर नहीं मेंशन कर रहे कमेंट सेक्शन में, इसका मतलब यही है कि आप पढ़ाई कर ही नहीं रहे हो, क्योंकि आपको चेक करनी है अपनी नॉलेज कि आपने जो क्लास में समझा है वो आपको समझ में आया है या नहीं आया। और मैं जो होमवर्क देती हूँ मैं उसी से रिलेटेड चीज़ों के होमवर्क देती हूँ। अगर आप लोग आंसर नहीं बता रहे तो वो आपका ही लॉस है, मेरा कोई लॉस नहीं है, क्योंकि मैं अपना पढ़ाई कर चुकी हूँ, मैं जॉब पर हूँ। बट आप सब अपना देखो, आपका एग्ज़ाम है, आपको अपने आंसर चेक करने के लिए, क्रॉस चेक करने के लिए आपको बताना होगा कि हमारा आंसर सही आ रहा है नहीं आ रहा है, क्या पता गलती हो। अगर आप एक चीज़ अभी यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जवाब नहीं दोगे, क्या पता आप कुछ ऐड गलत कर दो या कुछ गलत चीज़ को ले लो और आप पेपर में तो चले जाओ कॉन्फिडेंटली कि भाई मुझे तो आता है, मेरा तो सही होगा, बट वो आपका लॉस होगा, मेरा लॉस नहीं होगा। मैं आपके लिए मेहनत कर सकती हूँ, मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करा रही हूँ, बट मैं आपके दिमाग में बिठाने की भी कोशिश करती हूँ कि आपको क्लास में ही समझ में आ जाए। मैं अपनी तरफ से पूरा एफर्ट्स करती हूँ, बट आपको इन द एंड थोड़ा बहुत हाथ तो अपने चलाने पड़ेंगे, आपको करके तो खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप लोग कमेंट में नहीं दोगे जवाब तो उससे मेरे को कुछ भी नहीं होगा, मेरा कुछ लेना देना नहीं है, बट आपको अपना चेक करना पड़ेगा कि भाई हाँ, हमने जो मेहनत करी है वो हमारी मेहनत सही हो रही है या नहीं
नहीं हो रही। दैट्स इट। आपको कमेंट करोगे तो आपको मैं बताऊँगी कि भाई हाँ आपका आंसर सही है या नहीं है। अगर नहीं होगा सही तो आपको बताऊँगी कि आपने क्या गलती करी है। अगर आपका सही है तो मैं आपको अच्छे से विश करूँगी कि भाई हाँ यू डिड अ ग्रेट जॉब। सिंपल। बाकी तो आपकी मर्ज़ी है कि आपको करना है नहीं करना कमेंट, दैट्स इट, दैट्स अप टू यू। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट जीडीपी एट एफसी फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अब यहाँ पे भी देखो मेंशन नहीं कर रखा इन्होंने कि आपको कौन सा है, तो आपको इन चीज़ों से आइडेंटिफाई करना है कि हमारा कौन सा मेथड लगेगा, वैल्यू एडेड मेथड लगेगा, इनकम मेथड लगेगा या एक्सपेंडिचर मेथड लगेगा। यहाँ पे इन्होंने बोला जीडीपी एट एफसी। अब हमें पता है कि हम अपना एक्सपेंडिचर मेथड से क्या निकालते हैं, जीडीपी एट एमपी निकालते हैं, बट इन्होंने पूछा है हमसे एफसी। तब हम फॉर्मूला लगाएंगे इसका जीडीपी एट एमपी का। हमने इसमें वैल्यू एडेड एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म्स लिखी है, फुल फॉर्म्स नहीं लिखी। सेकंड हमारा है गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर NDCF, एंड हमारा है कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल जिसको हम डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं, एंड नेट एक्सपोर्ट्स। ये हमारा किसके इक्वल है, जीडीपी एट एमपी के इक्वल है। आप इन सब की वैल्यूज़ पुट करोगे तो आपका जीडीपी एट एमपी निकल कर आ जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन में इन्होंने पूछा क्या है, जीडीपी एट एफसी। तो मार्केट प्राइस से हम फैक्टर कॉस्ट की तरफ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, NIT। तो मैंने इसीलिए आपको इतना एफर्ट्स करके कन्वर्जन कराया है पहले वीडियो में। कन्वर्जन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कन्वर्जन अगर नहीं आते होंगे तो आपका आंसर गलत आएगा। और किसी को ये नहीं पता कि एमपी से एफसी की तरफ जाते हैं तो हमें माइनस करना है, ऐड करना है, तो वो चीज़ आपको अच्छे से समझनी पड़ेगी। फिर उसके बाद आपको फॉर्मूलाज लर्न करने हैं एंड यू आर गुड टू गो टू सॉल्व योर आंसर्स। ठीक है, आपका आंसर आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो आपको जीडीपी एट एफसी निकल कर आ जाएगा। देखो मैंने यहाँ पे ये बता रखा है, NIT माइनस करोगे कि आपका इसमें क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो 120 माइनस करोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। कई बार क्वेश्चन में नेट इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्टली गिवन नहीं होता तो उसमें आप कैसे निकाल सकते हो, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, वो भी मैं फॉर्मूला में बता चुकी हूँ, तो उसको आपको देखना होगा। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। इसको कोई भी डाउट रहता है तो मुझे पूछ सकते हो, मैं मना नहीं कर रही कि मुझसे क्यों पूछा या मैं दोबारा नहीं बताऊंगी, ऐसा मेरी फिलॉसफी नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग यही है कि आपको समझ में आना चाहिए, चाहे आप मुझसे एक बार पूछिए समझो, चाहे 2 बार, चाहे 4 बार। मैं अपनी तरफ से बहुत ईजी लैंग्वेज में ही समझाने के प्रेफर करती हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए एक बार में। मैं ये नहीं ट्राई करती कि मैं बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स यूज़ करूँगी। भाई आप लोग बच्चे हो, आप लोगों को समझाना मेरा मेजर पर्पस है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन फ्रॉम द डेटा। अब हमें पता है ये हमारा किसका कंपोनेंट है, एक्सपेंडिचर मेथड का। हमारा एक्सपेंडिचर मेथड का वो है ये वाला मेथड। अब हमें पता है कि हमारा किसका कंपोनेंट है, एक्सपेंडिचर मेथड का कंपोनेंट है। ठीक है, अब हमारा एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला जीडीपी एट एमपी से हम कैलकुलेट करते हैं। इसका हमारा फॉर्मूला ये सब हमारा इसका फॉर्मूला है, राइट। फॉर्मूला आपको लर्न करना होगा। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला है। अब हमें जीडीपी एट एमपी यहाँ पे देखो गिवन है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस गिवन है, हमने इसकी वैल्यू यहाँ पुट करी, बाकी हमने फॉर्मूला वाली सारी चीज़ें पुट कर दी हमने। अब हमें पता है जीएफसी हमें कैलकुलेट करना है, हमने इसको ऐसे पुट करा, ये इस साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 2500 में से हम 1350 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, 411। ठीक है, तो हमारा ये आंसर आ गया है। ठीक है, आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। फॉर्मूला से देखो आपको ही लर्न करने पड़ेंगे, इससे ज़्यादा तो मैं कुछ कर नहीं सकती। और ये क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल के क्वेश्चन हर बार ही आते हैं, रिपीट होकर ही आते हैं, बस वैल्यूज चेंज होकर आती है, कॉन्सेप्ट सेम ही रहते हैं। 3 ही मेथड है तो 3 ही मेथड के क्वेश्चन आएंगे, उससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। कई बार क्वेश्चन कैसा आता है, बिल्कुल डायरेक्ट आपको गिवन होती है वैल्यू, कई बार आपको कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए सारी चीज़ें गिवन होती हैं। मतलब आपको थोड़ा अपना माइंड यूज़ करना होगा कि भाई हाँ ये चीज़ है, ऐसे ऐसे बस। ठीक है, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये मैंने आपके लिए होमवर्क मेंशन कर रखा है, जीएनपी एट एमपी कैलकुलेट करना है आपको इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड से। आपका आंसर दोनों में सेम आएगा। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपका इनकम मेथड से 80 आ रहा है आंसर, तो आपको एक्सपेंडिचर से भी 80 ही आएगा। आपको ये क्रॉस चेक करना है कि भाई आपका आंसर सही है या नहीं है, और आपको आंसर कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, लाइक आई मेंशन हेयर, आपको मेंशन करना है। अगर आप अपना आंसर चेक, अपनी प्रिपरेशन चेक करना चाहते हो कि आपकी प्रिपरेशन सही चल रही है नहीं चल रही, आपको आता है नहीं आता, क्या जो भी चीज़ है, अगर आप लोग चाहते हो तो आप कमेंट में मेंशन कर देना आंसर कि मैम दिस इज़ द आंसर वी आर गेटिंग। अगर सही होगा तो मैं बता दूंगी कि हाँ आपका सही है। अगर किसी का भी सही नहीं आता तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी कि इसका आंसर आपको कैसे कैलकुलेट करना है या आपने कहाँ गलती करी है। बाकी तो आपके ऊपर है कि आपको कमेंट करना है या नहीं करना। ठीक है, मैं एक ही चीज़ को बार बार बोल के आपको भी ऐसा नहीं दिखाना चाहती कि आप लोग कमेंट नहीं करते। वो आप सब बहुत समझदार हो, आप सब बहुत बड़े हो, आपको जस्ट इतना करना है कि आपको देखना है बस अपनी प्रिपरेशन कि आपकी सही चल भी रही है या नहीं चल रही। ठीक है, बाकी तो कोई बात नहीं, बस मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग पढ़ते रहो, अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहो। अब आपके पास बहुत कम दिन है, आपका 18 मार्च को एग्ज़ाम है, उससे पहले 12 मार्च को आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम है,
तो मैंने 7 से लेके आपका 12 तक 7 से लेके 11 तक तो आपका इंग्लिश का ही कर रखा है। तो आपके पास 6 डेट तक है, 6 मार्च तक आपके पास टाइम है। आप इकोनॉमिक्स को जितना खींच सकते हो उतना खींच सकते हो, खींच लो। बेस्ट चीज़ रहेगी आप सबके लिए अगर आप अपनी प्रिपरेशन एक बारी आप इन डेज़ में कंप्लीट कर लेते हो, तो आपको जो हमारे 12 से 17 तक का टाइम है, आपको उसमें हैक्टिक शेड्यूल फॉलो नहीं करना पड़ेगा। अभी आपकी प्रिपरेशन बहुत सारी रह भी रही होगी, किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा, तो मैंने जो शेड्यूल बता रखा है उस शेड्यूल को फॉलो करो, उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करो। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे मैंने वीडियो डाल रखी है इफेक्टिव स्ट्रैटेजी के, उससे आप उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करो। आपको समझ में आएगा कि भाई हाँ, मैम ने जो स्ट्रैटेजी बताई है बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, एंड आपका 80% 70% सिलेबस आराम से कवर हो चुका होगा उसमें। एंड आप ये भी, जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा ना, वो तो बहुत आराम से पास हो जाएगा। और बाकी तो आपके ऊपर, आप इसको फॉलो करना चाहो नहीं करना चाहो, बट मैं अपनी तरफ से एफर्ट्स पूरे करूँगी आप सबके लिए। मैं आप सबके लिए कंटेंट डेली लेकर आऊँगी, एंड जितना हो सकता है उतना प्रिपेयर कराऊँगी मैं आपको यहाँ पे चैनल पे, और MCQs वगैरह हर एक चीज़ में कराऊँगी। बस आपको फॉलो करना है, आपको पढ़ना है डेली, कुछ भी एक भी दिन आपको ब्रेक नहीं लेना। अब इन दिन में, अगर आपने इन दिन में ब्रेक ले लिया तो आपको ही लॉस होगा, आपको बाद में जाकर थोड़ा रिग्रेट हो जाएगा कि काश मैं उस टाइम को वेस्ट ना करता या ना करती। इसलिए बाकी तो थैंक यू सो मच। आप बताना कमेंट करके कि आपको कैसे समझ में आया नहीं आया, एंड ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करो। मैं आपके लिए एफर्ट्स कर रही हूँ, अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने बैक बेंचर्स फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, क्योंकि वो भी नहीं पढ़ रहे होंगे अगर, या उन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा, तो एटलीस्ट वो पास हो जाएं, बस उनका साल ख़राब ना हो। क्योंकि जब एक बार साल ख़राब होता है तो बहुत 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 गंदा फील होता है। लाइक जो आपके क्लासमेट्स होते हैं, जो बिल्कुल आगे पहुँच चुके होते हैं, जो कॉलेज में एडमिशन्स ले रहे होते हैं या कुछ भी कर रहे होते हैं, XYZ चीज़ कर रहे होते हैं, तो वो आपको थोड़ा एक बिट्रेयल काइंड ऑफ फील होगा कि भाई हाँ, सब कुछ कर रहे हैं अपनी लाइफ में, बट आपको ऐसा पिछड़ा सा फील होगा। तो ऐसा फील ना हो, इसलिए अपने सिर्फ 4-10 दिन, जितने भी दिन है ना, उनको अच्छे से यूटिलाइज़ कर लो। बाकी आपको बाद में रिग्रेट नहीं होना चाहिए। रिग्रेट ज़्यादा मेहनत करने से ज़्यादा बहुत बहुत गंदा रिग्रेट फील होता है, अगर कि मैं कर लेता काश या कर लेती काश। ठीक है, मैं आपको मोटिवेशन दे रही हूँ, मोटिवेट कर रही हूँ कि बस कुछ दिन की बात है, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। बाकी तो आपके ऊपर है, सबके ऊपर। बस मेरे चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, एंड थैंक यू सो मच। फॉलो फॉर मोर कंटेंट, डेली वीडियोस आती रहेंगी आप सबके लिए। जो भी आपको डाउट होता है, जो भी आपके रिक्वायरमेंट्स होते हैं कि मैम इस कंटेंट को प्रोवाइड करा दो या उस कंटेंट को प्रोवाइड करा दो, या कुछ भी आपका रिक्वायरमेंट है ना कि मैम ये समझ में नहीं आया, कुछ भी है, आप मुझसे पूछ सकते हो। बाकी तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।